में कोई डाउट नहीं है क्या? है? गौरव, सर एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। 1.2 का कौन सा क्वेश्चन? 1.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 5th। बेटा क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ जरा मेरे को। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूँ एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। सर आ रही है आपकी आवाज? आ रही है सर। सर आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज क्लियर। बेटा क्वेश्चन पढ़ के बताओ जरा मेरे को, गौरव। सर 1.2 का हाँ 5th क्वेश्चन। हाँ बेटा Check पढ़। whether हाँ each root n can be ended with the digit 0 for any natural number n. ठीक है, उसमें क्या बताना है हमें? 0। तो आपने एग्जाम्पल देखा है क्या? एग्जाम्पल नंबर 5। आपने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा है क्या? नो सर। एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, बुक खोलो एक बार अपने सामने। बुक खोलो एक बार। सभी एक बार देखो एग्जाम्पल नंबर 5 अपनी बुक में। तो कोई भी अगर नंबर, अगर उसकी जो यूनिट डिजिट है अगर 0 है तो उसकी क्या खास बात होती है? उसके नंबर, उसके फैक्टर्स में क्या एक स्पेशल नंबर होता है? 5 5 ही होता है। 5 ही होता है और कुछ नहीं होता। 5 2 and 5 2 multiplied by 5 2 and 5 हाँ, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है? 10 का मल्टीपल आता है हमेशा। गौरव? यस सर। हमेशा क्या आएगा? 10 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, यस सर। तो हम ये चेक करेंगे जो ये 6 रेज़ टू द पावर n है, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता होगा ना आप लोगों को क्या होते हैं? बता दो जरा मेरे को एक बार, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सर 0 से आगे वाले, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0? सर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हाँ, 2 3 एंड सो ऑन, चलते चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, तो n इज एनी नेचुरल नंबर। अगर आप 6 रेज़ टू द पावर n को, आपको पता है ना 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 and 3। 2 and 3 होते हैं ना फैक्टर्स। तो मैं 2 टाइम्स 3 लिख सकता हूं ना 6 को। 2 टाइम्स 3 लिख सकता हूं क्योंकि 6 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है। अब आपने क्लास 8th में पढ़ा था ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर n, है ना? लिख सकते हो।
यस सर। 8th क्लास में पढ़ा था हमने। यस सर। अगर a b रेस्ट द पावर m है तो आप इसको Yes, ऐसे sir. लिख सकते हो, a रेस्ट द पावर m, b रेस्ट द पावर m। याद आया? तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यस सर। अच्छा आप ये बताओ, अब मैं 2 को क्या फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं क्या? जैसे भी मैंने 6 को फैक्टराइज कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मैं 2 को आगे कर सकता हूं क्या? नो सर। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं? वो प्राइम फैक्टर है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेस फॉर्म में। वेरी गुड। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, फर्दर Yes, फैक्टराइज नहीं होंगे। और अगर हमें यहां पे इसकी यूनिट डिजिट पे अगर हमें 0 चाहिए, अगर हमें यहां 0 चाहिए होता इसकी यूनिट डिजिट पे, ठीक है, तो यहां पे 5 तो है ही नहीं, तो कहां से आएगा यूनिट डिजिट 0? समझ में आया? यहां पे Yes, sir. 2 तो प्रेजेंट है, 2 तो है, बट 5 नहीं है यहां पे, ठीक है। तो n आप कितना भी बड़ा रख दो, ये जो n है ना, सर इसको आपकी आप आवाज डबल आ रही है। अच्छा कई लोगों ने अच्छा स्पीकर पे लगा रखा होगा बच्चों ने ना, ज्यादा तेज, तो उससे आ रही होगी। तो देखो जो n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, n इक्वल टू 1200 रख दो, ठीक है, 13,500 कुछ भी रख दो, 6 रेज़ टू द पावर n जो है ना, इसकी यूनिट डिजिट में जो भी नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट पे कभी भी 0 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी, ठीक है। इससे ये शो होता है, क्या होता है? यूनिट डिजिट कभी भी नहीं आएगी, 0 नहीं होगी। समझ में आया गौरव? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बार बताओ, Yes, अगर sir. 7 रेज़ टू द पावर n हो, ठीक है, 7 Yes, रेज़ sir. टू द पावर n हो, बहुत सिंपल है, ठीक है, आराम से बताओ। 7 रेज़ टू द पावर n है, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट Yes. कभी 0 हो सकती है? नो सर। क्यों नहीं होगी बताओ? नो सर, नहीं हो सकते। और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा और उसमें टाइप नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी। कभी तो पहली बात तो देखो 7 खुद प्राइम है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कभी होगा ही नहीं और फर्दर नहीं होगा, ठीक है। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा भी नहीं, ठीक है, और आगे नहीं होगा। और इसके मल्टीपल में जब इसका 5 ना ही 5 आ रहा है ना ही 2 आ रहा है, तो कभी भी इसके जो नंबर आएंगे 7 रेज़ टू द पावर n में कोई भी जो नंबर आएगा उसमें कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है गौरव? Yes, sir. ठीक है। उसमें देखो थ्योरी, अगर किसी को थ्योरी में कोई दिक्कत आ रही है ना, जिसमें जहां पे आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, सवाल तो देखो आप लोग कर लोगे, सवाल तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक है, सवाल सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, आपको सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। जिसको थ्योरी में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो, जैसे अभी आप पाई को कई बच्चे कह रहे थे 22/7 होता है, इरेशनल नंबर को आप 22, तो ये एक डाउट हुआ। आपको ऐसे कोई थ्योरी में डाउट हो तो पूछो, ठीक है। यश गायकवाड़, कोई डाउट है क्या? नो सर। सब कर लिया बेटा आपने? सर मुझे बहुत सही बेटा रियल नंबर्स में से सवाल आएंगे, ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और ये बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर सबसे इजी होता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है, अच्छे से इसको 2-3 बार कर लोगे सारा याद हो जाएगा, ठीक है। सर वो 1.2 का 7 क्वेश्चन 1.2 का 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन जरा पढ़ के सुनाओ मेरे को।
there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive in one round of field, and while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time goes in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अच्छा बेटा ये देखो, अब मेरे को थोड़ा हिंदी में समझाओगे इसमें क्या कहा है सवाल ने? सर वहाँ पे सर्कुलर पार्क स्पोर्ट फील्ड था। हाँ हाँ। और सोनिया एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेते हैं। तो फिर अगर उन्होंने सपोज अगर उन्होंने स्टार्ट एक ही पॉइंट से किया हो और टाइम पे और डायरेक्शन भी वैसी हो, तो फिर आफ्टर वो कितने मिनट पर मिलेंगे? कितने मिनट बाद मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे? हाँ तो देख, स्टार्टिंग पॉइंट पे। हाँ तो ये आप देखो, रवि जो है 12 मिनट में तय कर रहा है एक चक्कर और सोनिया जो है 18 मिनट में कर रही है। ठीक है, तो ये किसका सवाल है आपको पता है ना? एलसीएम का है कि एचसीएफ का सवाल है? एलसीएम का। किसका सवाल है? अच्छा देखो, पहले देखो कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, पहले कॉमन सेंस लगाते हैं कि ये आप एक बार बिना एचसीएफ एलसीएम के सोचे, एक बार आप गैस बता सकते हो क्या? बिना गैस करे, सॉरी गैस कर सकते हो कि ये कितना टाइम लेगा लगभग? ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा करके अगर यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या? अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा करके किया तो ये क्वेश्चन हो जाता है। चलो आप एक बार आप देखो इसको आराम से देखो। ठीक है, सोनिया 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है, और रवि जो है वो ले रहा है 12 मिनट्स। ठीक है, रवि थोड़ा तेज भागता है ना? तो ये बताओ, वो दोनों इसी पॉइंट से भागना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं। सोनिया भी भाग रही है, रवि भी भाग रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये अगली बार आके इस पॉइंट पे कहां मीट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे कहां मीट करेंगे? तो आप बता सकते हो क्या वो नंबर 18 मिनट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, बड़ा सेम डायरेक्शन में होगा। वो 12 से भी बड़ा होगा और 18 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो एलसीएम देखो, जब भी आप किसी भी नंबर्स का लेते हो ना एलसीएम ए और बी का, तो वो हमेशा क्या आता है? ए और बी के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा, हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, आपको इतना पता लग गया है कि जो इनकी डायरेक्शन है, इस जो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो समय इनको ज्यादा लगेगा। ठीक है, ज्यादा समय लगेगा। तो आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, सर 36। सर
Excuse me, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। यस सर यस सर यस सर। यस सर। अतुल कुमार द्विवेदी। कंप्यूटर थोड़ा मेरा गर्म हो गया है, ठीक है। अतुल कुमार द्विवेदी इज प्रेजेंटिंग। अच्छा, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? दिख रहा है सर दिख रहा है? दिख रहा है ओके, सर यस ठीक है। देखिए, पेपर में जैसे ही सवाल आएगा ना जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, हेलो बच्चों, Yes, sir. जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि एलसीएम लगाना है कि एचसीएफ लगाना है, तो वहां पे आप थोड़ा अपना लॉजिक भी लगाना उसमें, ठीक है। कि ठीक है अगर सर एक दिशा में भाग रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए उनको दोबारा मिलने में, ठीक है। एचसीएफ वाले सवाल भी होते हैं इसमें, तो वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। आगे धनश्री, कोई डाउट है क्या बेटा? धनश्री, सर वो प्रेजेंट लगा के चली गई। कोई बात नहीं, चलो चली गई। सर नहीं है वो चलो प्रियांशी। Sir, I have doubt. प्रियांशी यस सर बेटा, कोई डाउट है पहले चैप्टर में? यस सर नो सर नहीं है साक्षी, सर वो भी नहीं है प्रशांत, सर वो लेफ्ट हो गई Excuse me, sir. प्रशांत है क्या? शुभम, प्रशांत है प्रशांत, नहीं है सर। शुभम, बेटा कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है। सिद्धिका, नो सर। Yes, sir. I have a doubt. क्या डाउट है बताओ? Sir, theorem 1.3. थ्योरम 1.3। Yes, sir. थ्योरम 1.3 जरा बताओ क्या है मेरे को? Yes. Sir. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. पेज नंबर क्या है इसका? Sir, 12. पेज नंबर 12। 11 आ गया, ठीक है। Yes. कह रहा है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सभी ये देखो, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो थ्योरम है ना, सारे बच्चे हो कि चले Yes, गए? sir. है सर है। हैं? ये देखिए सबसे बेसिक थ्योरम है, ठीक है। है सर है। हाँ, ये सबसे बेसिक थ्योरम है। इसका जो प्रूफ है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। इसका प्रूफ जो है कभी नहीं आएगा, बट ये आपको समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक बार कॉपी हो जाए, हो जाए, चलो ठीक है। कौन है आपको, किससे पूछा था मैंने अभी? बेटा आपका नाम क्या है जिसने अभी सवाल पूछा है? सिद्धिका। सिद्धिका। ओके, सिद्धि, Yes, हाँ sir. सिद्धिका। सिद्धिका मेरे को समझाओ उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक बार समझा दो मेरे को बस। Sir, I can't understand the statement also. ओके, समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा है वैसे? No, sir. नहीं यार, अच्छा देखो, Sir, only that P be a prime number. पढ़ो एक बार, उसको पढ़ के देखो, बहुत P सिंपल prime है। number है। सर P एक प्राइम नंबर हाँ, है, हाँ। फिर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, P, देन P हाँ। वापस डिवाइड करता है A को, और वेयर A भी पॉजिटिव नंबर है। P जो होता है डिवाइड करता है किसको? ए स्क्वायर को। यस सर। P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो थ्योरम क्या कहना चाहती है कि P जो है किसको डिवाइड करेगा? और A को भी डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को, और हाँ वापस देखिए, A को भी। इसमें बहुत सिंपल थ्योरम है, देखो भी आपको कॉमन सेंस अभी देखो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। आपको ये बताओ, प्राइम नंबर पता है क्या होता है? प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है? जो यस सर। 2 4 6 6 प्राइम नंबर होता Yes, है? 4 प्राइम नंबर होता है? यस। अरे बच्चों, प्राइम नंबर देखिए एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 1 Yes, और वो नंबर जो खुद है ना, उसके अलावा कोई और इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 और 3 हो सकते हैं। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 3, और 3 से भी जाएगा। 4 जो है देखो प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नॉट अ प्राइम नंबर। 1 2 and 4। अरे और भी नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर नहीं है, और सॉरी 4 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है। 2 3 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। इन्फिनिट प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने कितने होते हैं प्राइम नंबर्स? इन्फिनिटी। इन्फिनिट प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनकी गिनती खत्म ही नहीं होगी, आते चले जाएंगे, ठीक है। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? इसके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? सिद्धिका? 1 and itself। हाँ, 1 and itself। वेरी Yes गुड, sir, 1 and समझ में आया? itself। तो अब इसको एग्जाम्पल से Yes, समझो, sir। ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल 1, P यहां पे हम इस वाले जो थ्योरम में दिया हुआ है, थ्योरम 1 पॉइंट कौन सा बताया था सिद्धिका आपने? थ्योरम 1.6 1.3 1.3 सॉरी, ठीक है। तो P को हम यहां पे 2 ले लेते हैं, P प्राइम नंबर है ना। और A, यस सर। A स्क्वायर कोई लो, परफेक्ट कोई स्क्वायर नंबर लो। 4 4 तो चलो बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा सा हायर चले जाओ ना, 64 ले लो, ठीक है। हाँ 60। यस सर। 64, ठीक है। 64 अगर A स्क्वायर 64 है, ठीक है, आपको भी पता है, तो थ्योरम के हिसाब से देखो क्या P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को? ये देखो सिंबल होता है जो मैंने बनाया है ना, P और A के स्क्वायर के बीच में
लंबा सा ये बनाया हुआ है, इसको ये डिवाइड का सिंबल होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक्स में लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है, आप देख लो एक बार ध्यान से, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स में अब आपको सिंबल्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये हो रहा है क्या, क्या 2 डिवाइड कर रहा है क्या 64 को? यस सर। कर रहा है ना। 64 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है? 32 आता है, ठीक है। और आपको अच्छा अब ये बताओ, ए स्क्वायर अगर 64 है तो ए क्या होगा? ए स्क्वायर 64 32। अरे ए स्क्वायर अगर 64 है बेटा तो ए क्या होगा? ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है 64, ए क्या होगा बताओ? 8 होगा, वेरी गुड, 8 होगा, ठीक है। अब क्या बताओ, अब ये बताओ मेरे को, 8 को क्या 2 डिवाइड करेगा? यस सर। करेगा ना। यस सर। तो आपने देखा, आपने एक नंबर प्राइम नंबर लिया यस सर। 2, ठीक है, और एक यस सर। स्क्वायर लिया आपने, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर लिया 64, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो 2 है वो 64 को डिवाइड कर रहा है, ओके, 2 जो है 64 को डिवाइड कर रहा है। तो आपने फिर ये नोटिस किया कि देखो 2 तो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, और 8 इसका क्या है? 8 इसका स्क्वायर रूट है 64 का, है ना। यस सर। यस एक और एग्जांपल देखो, अभी 3 लेते हैं अब, एग्जांपल 2, क्या आ गया, एग्जांपल 2, यहां पे प्राइम नंबर ले लेते हैं हम 3, ठीक है। ए स्क्वायर, कोई नंबर बताओ जो जैसे मैं ही बता देता हूं, ज्यादा ही हो जाएगा, 81 ले लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर 81 ले लेते हैं, ऑलराइट। ए स्क्वायर अगर 81 है तो सिद्धि का ए क्या होगा? 9, वेरी गुड, ए होगा 9। अब यहां पे आप नोटिस करो, 3 देखो 81 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 27 3 जा 81 होता है ना। यस सर। ठीक है, 27 3 जा 81, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है। अब आप ये, अब जो थ्योरम का देखो आप यूज कर सकते हो। अब आपने दिमाग में अगर कोई ऐसा हो रहा है नंबर, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 3 जो है ना वो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। 3 अगर 81 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 3 जो है इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? यस 9। ठीक है, आप थ्योरम 1.3 से डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। बस ये है, जो आपको ये नंबर दिया होता है ना, ये जैसे 81 दिया हुआ है, इसका आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए अब एक इसका काउंटर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब हम जैसे अभी तक हम p प्राइम ले रहे थे ना, अब हम एक प्राइम नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप इसी एग्जांपल में लो, अब आप एक नंबर मान लो p = 27, ठीक है, और a ² = 81 ले लो, ठीक है। यस सर। समझ में आया? सबसे पहली बात ये नोटिस करो कि क्या 27 प्राइम नंबर है कि नहीं है। p प्राइम है कि नहीं है, देखो यहां पे 27 प्राइम नंबर है कि नहीं है। बेटा बताइए 27 प्राइम है कि नहीं है? सर नहीं है। क्यों नहीं है, बता दो जरा मेरे को। सर वो 3 के टेबल में आ। एग्जैक्टली, ये देखो इसका फैक्टर क्या होता है,
इसके फैक्टर्स होंगे 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, 27 भी होगा, है ना। और प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं ना, यस सर 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चलो ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, P इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो अब आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, देखो 27 क्या 87 को डिवाइड कर रहा है, 81 को नहीं करेगा। क्या। अरे बेटा थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो ऊपर क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है ये बताइए। 27 into 3 is to हाँ 81. 27 3 जा 81 होता है, 27 जो है ना 81 को डिवाइड करेगा, ठीक है, बड़े आराम से डिवाइड करेगा, 27 डिवाइड्स 81, ठीक है। अब बताओ तो क्या आप कह सकते हो क्या 27 81 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, क्या आप कह सकते हो। क्या आप थ्योरम, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आप थ्योरम 1.3 का यूज कर सकते हो और कह सकते हो कि 27 81 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। बताइए। Yes sir. करेगा डिवाइड। बेटा देखो 27 इसका स्क्वायर रूट 9 आएगा, अब ये 9 को क्या डिवाइड कर सकते हो आप 27 से, ये तो छोटा है ना, 9 तो 27 से छोटा है, तो आप यहां पे कट लगा दोगे, 27 कैन नॉट डिवाइड 9, 27 कैन नॉट डिवाइड 9। क्यों नहीं, अब देखो यहां पे थ्योरम 1.3 हम क्यों यूज नहीं कर पाए, क्योंकि P जो था यहां पे हमने प्राइम नंबर नहीं लिया था। सब ध्यान से देखो, यहां पे P हमने यहां पे प्राइम नंबर नहीं लिया था, इसीलिए हम यहां पे थ्योरम 1.3 यूज नहीं कर पाए, ठीक है, थ्योरम 1.3 यूज नहीं कर पाए हम यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसकी पहली कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है सिद्धिका उसकी, सिद्धिका सबसे पहली कंडीशन P प्राइम नंबर होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन उसकी यही है, ठीक है। यहाँ पे P, हाँ सामने यहाँ पे कोई P हमने लिया ही नहीं प्राइम नंबर, तो ये देखो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं कर रहा है इसके स्क्वायर रूट को। समझ में आया, समझ में आया। Yes sir. इसलिए थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं हो पा रही है। Yes sir. ठीक है, आप एक बार खुद ऐसे कैलकुलेटर लेके बैठो, ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठो और ऐसे आप करके देखो खुद, ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल करा है ना, ऐसे एक बार आप करके देखो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये कोई एक प्राइम नंबर लो, ठीक है, और कोई ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर हो, बहुत बड़ा स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड भी हो रहा है इससे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो थ्योरम है आपकी यूज होगी हमेशा, इस थ्योरम को याद कर लो आप। Yes sir. आप जो थ्योरम 1.3 है ना, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट याद कर लो और प्रूफ नहीं करना याद, ठीक है, प्रूफ आपके लेवल का नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ याद नहीं करना, इसकी आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे जरूरी स्टेटमेंट में होता है कि P प्राइम होता है, ठीक है, P प्राइम है, और अगर P किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब हम आंख बंद करके कह सकते हैं P जो है a को भी डिवाइड करेगा। अगर आपको दिया हुआ है कि P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आप चुपचाप सीधे बिना कोई कैलकुलेशन कर रहे, कुछ भी करे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो P विल डिवाइड a, डायरेक्ट लिख सकते हो आप थ्योरम 1.3 का यूज करके। और हमेशा नोट करना P जो होता है हमेशा प्राइम होता है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आया ना समझ में,
तो मैं इसकी बार वीडियो जो है ना अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको डालूंगा, आप इसको रिप्ले करके यूट्यूब पे भी लिंक डालूंगा मैं, वो आप देख लेना, ठीक है। बहुत इजी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके जो ये प्रूफ आते हैं ना, √3 प्रूफ करना होता है, √3 रैशनल है, √5 इरेशनल है, वहां पे यूज होती है थ्योरम, तो आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब और कौन रह गया? Yes, sir. आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. टाइम ज्यादा हो गया ना, Yes, बहुत ज्यादा हो गया टाइम। Yes, ठीक है, आप अपने डाउट्स एक साथ लिख के ना मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपका, Yes, तो sir. आप उस पे मेरे को लिख के दे दिया करो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं प्लान करके वीडियो कॉल पे करेंगे और फटाफट होगा, क्योंकि ऐसे नाम ले लेके पूछने में ना बहुत टाइम चला जाता है। सर हमारा मैथ्स का भी ग्रुप बना दो ना। अरे क्लास ग्रुप है ना, उस पे करेंगे। Yes, sir. सर आपसे आप ही पढ़ाओगे? अभी तो मैं ही पढ़ाऊंगा बहुत बेटा, जंबल हो जाता अभी तो है। मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना, मैं थोड़ा इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़ा कंप्यूटर भी मेरा स्लो है, Yes, sir. तो अच्छे से हो नहीं पा रहा। ओके सर। तो ऐसा करो आप, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो एक बार क्लास की एक पेज पे लिख के आप उसको भेज दिया करो, ठीक है। ठीक है ना? Yes, sir. या फिर मैं कोई लिंक बना दूं, एक ऐसा एक वो बना देता हूं मैं फॉर्म, जहां पे आप अपने डाउट्स लिखते जाओ, ठीक है। मैं एक डाउट्स का लिंक अभी आपको 10 मिनट में भेजूंगा ग्रुप पे। Yes, sir. आप सब क्या करना, जो भी आपको डाउट्स आता है, आज कल कौन से चैप्टर में से आ रहा है, वो आप लिख देना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर Yes, कर sir. दूंगा, ठीक है। लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग आराम करिए अब, ठीक है। बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय सर।